आज हम अशफाक उल्लाह खान का सम्मान करते हैं, एक निडर क्रांतिकारी और कवि जिनका साहस और मित्रता की कोई सीमा नहीं थी। अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए अशफाक उल्लाह का अडिग साहस और बलिदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए। आइए हमारे साथ उस नायक को याद करें जिसकी स्वतंत्रता और एकता के प्रति समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। स्वागत है अशफाका उल्लाह खान। आज हम शहीद अशफाका उल्लाह खान के बारे में बात करेंगे, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। अशफाका उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था, तब यूनाइटेड प्रांत में, अब उत्तर प्रदेश। वह एक समृद्ध मुस्लिम जमींदार परिवार से थे। उनके पिता शफीकत उल्लाह खान और माता मजरू-निसा थीं। वह 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। बच्चे के रूप में मैं शाहजहांपुर में स्कूल जाता था। उसने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 1918 में जब वह 7वीं कक्षा में था तो उसकी स्कूल पर स्थानीय पुलिस का छापा पड़ा, मैनपुरी षड्यंत्र से जुड़े एक छात्र को गिरफ्तार करने की कोशिश में, जिसने उसे गहरा प्रभावित किया। उस उम्र में उस कार्रवाई को देखना उसे क्रांतिकारी विचारों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में, उसकी राजनीति में प्रवेश उसके आसपास हुई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित था। वहां से आपकी राजनीतिक चेतना कैसे विकसित हुई? 1920 के दशक की शुरुआत में परिवर्तन का बिंदु आया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। कई युवा, जिनमें मैं भी था, जो उस समय लगभग 22 वर्ष का था, निराश हो गए। ऐतिहासिक खातों के अनुसार असहयोग का अचानक अंत मुझे और उसके साथियों को बड़ी निराशा और हताशा में डाल गया। अपनी पीढ़ी के कई लोगों की तरह मैंने अहिंसात्मक संघर्ष के बजाय एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाने का फैसला किया। मैं जल्द ही शाहजहांपुर के एक प्रमुख क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मित्रता हो गई। 1920 में बिस्मिल सक्रियताओं के लिए आम माफी के बाद शाहजहांपुर वापस लौट आए थे। मैं उनसे मिलने उत्सुक था। मैंने अपना परिचय दिया और हम अच्छे मित्र बन गए, क्योंकि हम दोनों उर्दू कविता और राष्ट्रवादी विचारों से प्रेम करते थे। अगले कुछ वर्षों में मैं और बिस्मिल करीबी से काम करते रहे। उन्होंने गांधी के अभियानों में भाग लिया, जैसे स्वराज पार्टी और असहयोग, और साथ ही सशस्त्र प्रतिरोध की योजना बनाना शुरू कर दिया। 1920 के मध्य तक उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक नई क्रांतिकारी समूह का गठन करने में मदद की। उस संगठन के बारे में हमें अधिक बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना 1924 में मैंने, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य युवा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय काशी, वाराणसी में था। इसका उद्देश्य सरल था, पिटीशंस के बजाय हथियारबंद क्रांति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना। एक आधिकारिक स्रोत के अनुसार हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। हमारा मुख्य उद्देश्य देश के लिए हथियारबंद क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता जीतना था। 1925 में HRA ने क्रांतिकारी द रेवोल्यूशनरी नामक एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें समानता और शोषण के अंत का तर्क दिया गया और यह जोर दिया गया कि क्रांतिकारियों को सिर्फ आतंकवादी या अराजकतावादी नहीं माना जाना चाहिए। मैं HRA के कार्यों में गहराई से शामिल था, सदस्यों की भर्ती करने और इस उद्देश्य के लिए धन जुटाने में मदद कर रहा था। आपके शामिल होने वाली सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1925 का काकोरी ट्रेन डकैती है। आप कैसे इसमें शामिल हो गए? HRA अगस्त 1925 में HRA नेतृत्व ने तय किया कि वे कर राजस्व ले जा रही ब्रिटिश सरकार की ट्रेन को लूटेंगे। यह विचार बिस्मिल से आया, जिन्होंने देखा था कि एक सरकारी नकद ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी से गुजरती है। शाहजहांपुर में एक बैठक में बिस्मिल ने योजना समझाई। यदि वे सरकारी फंड लूटेंगे तो वे अपने कार्यों के लिए हिंसा से बचेंगे। कई क्रांतिकारियों ने उत्साह दिखाया। मैंने शुरुआत में चेतावनी दी कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन अंत में मैंने भाग लेने पर सहमति दी। 9 अगस्त 1925 की रात
बिस्मिल के नेतृत्व में एचआरए समूह ने काकोरी ट्रेन को रोका। मैं उन सदस्यों में से था जिन्होंने डकैती को अंजाम देने के लिए ट्रेन में सवारी की। मैं दो साथियों सचिंद्र बख्शी और राजेंद्र लाहिरी के साथ उतरा और काम शुरू किया। जैसा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं अपने दोस्तों के साथ दूसरी कक्षा के डिब्बे से उतरा। उस दिन मैंने काकोरी साजिश में अपना पहला भाग पूरा कर लिया था। जब ट्रेन रुकी तो एक छोटी टीम ने गार्ड के वैन में स्थित धातु की सेफ को तोड़ दिया। मैं, जिसे समूह का सबसे मजबूत कहा गया, ने हथौड़ों से ताले को तोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भयभीत यात्रियों को आश्वासन दिया। क्रांतिकारियों का मकसद केवल सरकारी पैसे लूटना था और उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अंततः उन्होंने हजारों रुपए लूट लिए और भाग गए। इस साहसी कार्य को काकोरी साजिश के रूप में जाना जाने लगा। काकोरी के बाद आपने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या किया? ब्रिटिश गुस्से में थे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक विशाल मैनहंट शुरू कर दी। काकोरी के अधिकांश प्रतिभागियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं पहले ही भागने में सफल रहा। ऐतिहासिक खातों के अनुसार डकैती के तुरंत बाद मैं उत्तर की ओर नेपाल भाग गया। नेपाल से मैं कानपुर गया और फिर डाल्टनगंज, वर्तमान झारखंड में। एक झूठे नाम के तहत मैंने लगभग 6 महीने तक एक इंजीनियरिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया। उस समय के दौरान मैं कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों से भी मिला। मैं बेचैन था और अध्ययन के लिए विदेश जाने और स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने की इच्छा रखता था, इसलिए वह अगली बार दिल्ली गया। दुर्भाग्यवश दिल्ली में एक कॉलेज मित्र जिसके साथ मैं रह रहा था ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी पहचान पुलिस को दे दी। इससे मेरी गिरफ्तारी हो गई। तुम कब और कैसे गिरफ्तार हुए? रिकॉर्ड बताते हैं कि मैं अंततः दिल्ली में 1926 के अंत में पकड़ा गया था। उपलब्ध स्रोतों में समय रेखा थोड़ी भिन्न है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार मुझे मेरे मित्र ने 1926 के मध्य में धोखा दिया और उसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 1926 के पतझड़ तक एक अन्य मुख्य षड्यंत्रकारी राम प्रसाद बिस्मिल पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। किसी भी मामले में मुझे हिरासत में लिया गया और संयुक्त प्रांतों वापस भेज दिया गया। मैं अपने साथी एचआरए सदस्यों के साथ काकोरी साजिश मामले के रूप में जाने जाने वाले मामले में आजमाया गया था। लखनऊ में हुई इस ट्रायल में लगभग 1 साल तक खिंच गई और जनता का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1927 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों को लंबी जेल की सजा मिली। जेल में रहते हुए मैंने अपने आदर्शों को व्यक्त करना जारी रखा। मैंने पत्र लिखे और जोर दिया कि एचआरए का मकसद यादृच्छिक हिंसा नहीं है। मैं हथियारबंद प्रतिरोध में केवल भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का माध्यम मानता था। क्या आप हमें व्यक्तिगत विश्वासों और लेखनों के बारे में बता सकते हैं? मैं सिर्फ एक सशस्त्र क्रांतिकारी नहीं था, मैं एक विचारक और कवि भी था। मैंने उर्दू कविता लिखी है, हसरत और वर्सी नाम से। मेरे पत्र और लेख, जिनमें से कुछ जेल से बाहर स्मगल किए गए हैं, एक करुणामय समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्र में जो मैंने फैजाबाद जेल से अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के लिए ऐसी स्वतंत्रता जहां गरीब खुशहाल और आराम से रह सकें। मैंने सामान्य मजदूरों का नाम लिया, मिस्त्री अब्दुल्लाह, बढ़ई धानिया, सामान्य किसान, और उन्हें स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ समान रूप से बैठते हुए कल्पना की। मैं भारत के किसानों और मजदूरों के लिए रोया, यह लिखते हुए कि हमारे गोरे मालिक और उनके एजेंट उनकी दुखों के लिए जिम्मेदार हैं, और मैंने स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट लक्ष्य का समर्थन किया कि किसानों और मजदूरों का संगठन किया जाए। अपनी आत्मकथा में, जो जेल में भी लिखी गई थी, मैंने यह भी तर्क दिया कि कोई भी नया भारतीय सरकार अवैध होगी जब तक कि वह हाशिए पर पड़े लोगों का संरक्षण न करे और केवल जमींदारों या पूंजीपतियों की सेवा न करे। संक्षेप में, मैं समाजवादी और शोषण विरोधी विचारों से प्रेरित था। मैं भी उसके धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी आदर्शों के लिए प्रसिद्ध था। मैं उस समय जीवित था जब सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहे थे, लेकिन मैंने भारत की समस्याओं के लिए धर्म को दोष देने से इनकार कर दिया। वास्तव में
मैं और मेरा हिंदू मित्र बिस्मिल एक उदाहरण स्थापित करते हैं। हालांकि बिस्मिल शुरुआत में अशफाकुल्ला से सावधान थे, क्योंकि वह मुस्लिम था, वे करीबी साथी बन गए और सार्वजनिक रूप से सांप्रदायिकता के खिलाफ बोले। मैंने लिखा कि धार्मिक मतभेदों का उपयोग ब्रिटिश भारत को विभाजित और शासित करने के लिए कर रहे थे। मैंने तर्क दिया कि भारत के नेतृत्व को धार्मिक मतभेदों को पार करना चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मूल रूप से मैं समाजवाद और राष्ट्रीय एकता को आगे का रास्ता मानता था। अंत में, चलिए आपके निष्पादन और आज आप कैसे याद किए जाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैं 27 वर्ष का था जब मैंने ब्रिटिश फांसीवादी का सामना किया। 19 दिसंबर 1937 की सुबह फैजाबाद की जेल में मैं शांतिपूर्वक फांसी घर की ओर चला गया। साक्षी खातों के अनुसार उसने फंदे को चूमा, कहा, मेरे हाथ मानव हत्या से मैल नहीं लगे हैं, भगवान मुझे न्याय देंगे, और फिर स्पष्ट गूंजते स्वर में प्रार्थना पड़ी। इसके साथ ही मेरी फांसी दी गई। वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम का शहीद बन गया। स्वतंत्रता के बाद मुझे भारतीय इतिहास में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया है, जिसने सामुदायिक विभाजनों को पुल किया और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर 121 एकड़ का चिड़ियाघर भी घोषित किया है। मुझे अक्सर भारत के पहले मुस्लिम शहीद के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उसकी विरासत की धर्मनिरपेक्ष भावना को उजागर करता है। इतिहास याद करता है कि मैं और बिस्मिल हिंदू मुस्लिम एकता रैलियों में साथ साथ अभियान चलाते थे, जो उनके साझा बहुलवादी आदर्शों को रेखांकित करता है। पुस्तकों और स्कूल की पाठ्यक्रमों में अशफाकुल्ला खान को साहस और हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण माना जाता है। तुम फांसी पर लटकाए गए सूर्योदय से पहले। तुम्हारे लोगों द्वारा कोई मुकदमा नहीं, तुम्हारे नाम का कोई मकबरा नहीं, सिर्फ स्याही और यादें। लेकिन आज तुम्हारी कहानी अब फुसफुसाई नहीं जाती, यह पढ़ी जाती है, गौरव के साथ। अगर तुम हर युवा भारतीय से बात कर सकते, तो तुम क्या छोड़ जाते? हमारे देश को हमारे डर से ज्यादा लंबा जीवन मिले। अपनी हिम्मत को अपने दुख से ज्यादा बोलने दो, और जब अन्याय चुपचाप आए तो इसे विश्वास के साथ जवाब दो। आपकी आवाज को चुप नहीं किया गया था, यह कई गुना बढ़ गई थी। वास्तव में अशफाकुल्ला खान की कहानी स्वतंत्रता के लिए लड़े गए बहादुर पुरुषों और महिलाओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, जो अक्सर व्यक्तिगत कीमत पर लड़े। अशफाकुल्ला खान का जीवन भाईचारे, बलिदान और मातृभूमि से प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। यदि उनकी कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए सुनिश्चित करें कि उनकी विरासत हर दिल में जीवित रहे, एकता और स्वतंत्रता की ओर मार्ग प्रशस्त करे। जय हिंद। भारत माता की जय।